बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ ऑनरशिप। हमने लास्ट टॉपिक में ऑनरशिप पढ़ा था, उसके मोड्स पढ़े थे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उसकी खुसूसियात ऑनरशिप की। तो आज उसकी काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ ऑनरशिप, पेज नंबर है 266। तो इसमें है काइंड्स ऑफ ऑनरशिप। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ऑनरशिप, some of them are corporeal and incorporeal ownership, sole ownership and co-ownership, legal and equitable, vested and contingent ownership, trust and beneficial ownership और co-ownership and joint ownership। ये उन्होंने पूरी काइंड्स बताई हैं, एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ऑनरशिप। तो फर्स्ट काइंड जो है कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल। Corporeal and incorporeal ownership। Corporeal ownership is the ownership of a material object। तो corporeal बेसिकली कोई चीज जो नजर आती है इसको corporeal कहते हैं। मटेरियल ऑब्जेक्ट है ये, जो चीज नजर आती है वो कॉर्पोरियल है। जो चीज जैसे मकान है कॉर्पोरियल ऑनरशिप कहलाती है। मटेरियल ऑब्जेक्ट है। एंड इनकॉर्पोरियल ऑनरशिप इज द ऑनरशिप ऑफ ए राइट। तो जो दूसरा इनकॉर्पोरियल है वो आपके राइट्स हैं, वो नजर नहीं आते। ये चीज जो है मटेरियल में है और ये चीज जो है, जो चीज इमटेरियल चीज है, ये नजर नहीं आती है। ऑनरशिप का आगे जो है उन्होंने बताया ऑफ ए हाउस कि ऑनरशिप जो है इनकॉर्पोरियल जो है उसमें हाउस है, टेबल है, मशीन है, इज अ कॉर्पोरियल ऑनरशिप। और ऑनरशिप ऑफ ए कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये जो है इसकी कॉपीराइट्स ये बेसिकली ये राइट्स हैं। ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, राइट्स जो है किसी भी कंपनी के जो है ट्रेडमार्क्स हो गया, पेटेंट्स, राइट्स हो गया, वो जो है वो नजर ना आने वाली चीजें हैं, इमटेरियल चीजें हैं, लेकिन वो लोग जो है उसके भी मालिक हैं। उसको इनकॉर्पोरियल का नाम दिया, इनकॉर्पोरियल ऑनरशिप। तो ये कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल ऑनरशिप हमने बताया। इसके बाद है फर्दर काइंड ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल, नंबर 2 पे है ऑनरशिप। Trust ownership is an instance of a duplicate ownership. Trust property is that which is owned by two persons at the same time. The relation between the two owners is such that one of them is under an obligation to use his ownership for the benefits of the other। तो इसमें जो है बेसिकली दो लोग शामिल हैं। एक को ट्रस्टी का नाम दिया गया है जिसको मतवली भी कहते हैं। ये किसी चीज का मालिक भी है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर मालिक नहीं है। इसका जो भी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होगी, जो भी ट्रस्ट की चीज होगी, उसका जो उसने फायदा देना है वो बेनिफिशरीज को देना है। वो बेनिफिशरीज जो है ये दूसरे नंबर पे जो है आते हैं। सेकंड ऑनर जो है ओनरशिप जो है वो बेनिफिशरीज है, ये होते हैं। इनको हम वजीफा खोर कहते हैं या वजीफादार कहते हैं। ये वजीफादार होते हैं। उस ट्रस्ट से जो इनकम आती है ये एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो उस ट्रस्ट को देखभाल भी करता है एज अ मालिक या एज अ ओनर जो है उस ट्रस्ट की देखभाल करता है। लेकिन उसका जो प्रॉफिट या जो भी पैसे इनकम आ रही है उस ट्रस्ट से वो जिन लोगों के पास जा रही है वो बेनिफिशरीज कहलाते हैं। तो ट्रस्ट ऑनरशिप, ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ऑनरशिप बेसिकली दो लोगों के दरमियान ऑनरशिप की तकसीम है। चीज एक भी हो सकती है कि एक प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी है और उसके जो है दो मालिक हैं। तो इसी तरह ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ऑनरशिप जो है वो ये काइंड है इसकी, ट्रस्ट और बेनिफिशियल। इसके बाद है लीगल एंड इक्विटेबल ऑनरशिप, नंबर 3 पे है।
लीगल ऑनरशिप इज दैट व्हिच हैज इट्स ओरिजिन इन द रूल्स ऑफ कॉमन लॉ। कॉमन लॉ ने जो बेसिक जो ऑनरशिप दी है वो लीगल ऑनरशिप ही कहलाती है। किसी चीज का मालिक किसी को बना दिया है कानून ने तो वो लीगल ऑनरशिप कहलाती है। एंड इक्विटेबल ऑनरशिप इज दैट व्हिच प्रोसीड फ्रॉम द रूल ऑफ इक्विटी। तो रूल ऑफ इक्विटी के तहत किसी को अगर मालिक बना दिया जाए तो उसको इक्विटेबल ऑनरशिप कहते हैं। ये दोनों कानूनी तौर पर किसी को मालिक बनाने का नाम है। एक में कॉमन लॉ बना रहा है लीगल ऑनरशिप में, और दूसरा जो है वो इक्विटेबल ऑनरशिप है, वो उसमें जो है रूल्स ऑफ इक्विटी के तहत जो किसी को मालिक बनाया जाता है, और इक्विटी के रूल्स को सामने रख के किसी को मालिक बनाना इक्विटेबल ऑनरशिप कहलाता है। In many cases, equity recognize ownership where law does not recognize ownership। तो उसका कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पे लीगली तौर पर ऑनरशिप नहीं आती वहां पे इक्विटेबल भी जो है वो किसी को जो है मालिक बना देता है। तो इसके बाद नेक्स्ट है वेस्टेड एंड कंटीजेंट ऑनरशिप, नंबर 4 पे है। Vested and contingent ownership. Ownership is either vested or contingent। वो कहते हैं या तो अता कर दी जाती है, वेस्टेड का मतलब है अता कर देना, किसी को दे देना वेस्टेड, और कंटीजेंट में है किसी भी कंडीशन के तौर पे जो है ऑनरशिप देना। इट इज वेस्टेड, ये वेस्टेड उस टाइम होती है ऑनरशिप व्हेन द टाइटल ऑफ द ऑनर इज ऑलरेडी परफेक्ट। तो जहां पे परफेक्ट टाइटल आपके पास है तो आपके पास एक वेस्टेड ऑनरशिप है, आप मुकम्मल तौर पर जो है उसके मालिक हैं। व्हेन द टाइटल ऑफ द ऑनर इज ऑलरेडी परफेक्ट। अच्छा, इट इज कंटीजेंट, ये कंटीजेंट ऑनरशिप उस टाइम होती है व्हेन द टाइटल ऑफ द ऑनर इज येट इम्परफेक्ट बट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग परफेक्ट ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन। तो कुछ कंडीशंस की तकमील के बाद जो टाइटल मिले वो परफेक्ट हो जाता है। जिसमें कोई कंडीशन लगा दी गई है तो आप ऐसे समझ लें, एक 15 साल का बच्चा है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी तो है लेकिन वो परफेक्ट ऑनर नहीं है। वो जब तक 18 साल का नहीं होता एक उसके ऊपर एक कंडीशन लगी हुई है, तो 15 इयर्स का जो भी मालिक होगा, ऑनर होगा, अपनी प्रॉपर्टी को 18 साल की एज में ही फरोख्त कर सकता है। तो ये उसके ऊपर एक कंडीशन रख दी गई, इसको कंटीजेंट ऑनरशिप कहते हैं। अगर वो 18 का होगा तो वेस्टेड ऑनरशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद है सोल ऑनरशिप एंड को ऑनरशिप। नेक्स्ट है ऑर्डिनरली ए राइट इज ऑन्ड बाय वन पर्सन ओनली एट अ टाइम। तो आमतौर पर उन्होंने कहा कि एक जो राइट है किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर आमतौर पर एक ही बंदे का ही होता है एक वक्त में। However, duplicate ownership is as much possible as sole ownership। तो sole ownership में duplicate ownership भी होती है। When ownership is vested in a single person, जब वो एक ownership जो है किसी single person को दी जाए तो वो sole ownership कहलाती है। It is called sole ownership when it is vested in 2 or more person, तो वो co-ownership कहलाती है। इसलिए उन्होंने इसको तो उसमें काइंड में बना दिया सोल ऑनरशिप, जिसमें एक शख्स जो है एक प्रॉपर्टी का अकेला मालिक है, और दूसरा को ऑनरशिप जिसमें एक से ज्यादा लोग एक ही प्रॉपर्टी के मालिक हो, वो को ऑनरशिप कहलाती है। आगे मजीद है को ऑनरशिप एंड जॉइंट ऑनरशिप। को ऑनरशिप और जॉइंट ऑनरशिप देखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इसको देखेंगे पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। According to Salmon, co-ownership may assume different forms. Its two chief kinds of in English law are distinguished as ownership in common and joint ownership। The most important difference, जो इन दोनों के दरमियान जो important difference है between these relates to the effect of death of one of the co-owner। तो इसमें उन्होंने कहना का ये आगे जो है explanation में उन्होंने ये बताया, if the ownership is common, the right of a dead man descend to his सक्सेसर। उन्होंने कहा जो ऑनरशिप है, जो को ऑनरशिप है, उसमें अगर एक शख्स मर जाता है तो उसका जो हिस्सा है फर्दर आगे उसकी औलाद में चला जाता है।
जैसे कि इनहेरिटेबल राइट्स है, बट ऑन द डेथ ऑफ वन ऑफ टू जॉइंट ओनर्स द ओनरशिप डाइज विद हिम एंड द सर्वाइवर बिकम द सोल ओनर। तो किसी जगह पे जो है जॉइंट ओनरशिप में अगर एक शख्स मर जाता है तो वो जो है वो प्रॉपर्टी जो है उसके दूसरे जो है ओनर्स हैं उनके पास ही वही मालिक रहते हैं, उसके बाद उसकी औलाद को नहीं जाती है। तो ये इसका जो है उन्होंने जॉइंट ओनरशिप और को ओनरशिप का डिफरेंस बताया है। एक में जो है जो को ओनरशिप है उसमें जो अगर वो बंदे की डेथ, दो आदमी है मालिक है एक ही चीज के, उसमें एक की डेथ हो जाती है तो उसकी औलाद जो है उसकी वो मालिक बन जाती है। लेकिन दूसरे में जॉइंट ओनरशिप में जो है उसमें ये बताया है कि अगर वो बंदा डेथ हो जाए तो उसका जो साथ वाला पार्टनर है वो उस चीज का मालिक बन जाता है मुकम्मल तौर पर सोल बने। इसके बाद लास्ट है absolute and limited ownership. And absolute owner is the one in whom are vested all the rights over a thing to the exclusion of all. When all the rights of ownership, possession, enjoyment and disposal are vested in a person without any restriction, the ownership is absolute. जिसमें किसी किस्म की आपको कोई जो है रुकावट नहीं है, आप पोजेशन भी है, एंजॉयमेंट भी है, डिस्पोजल भी है, तो वो जो आपका एब्सोल्यूट ऑनरशिप है। और लिमिटेड ऑनरशिप है जिसके अंदर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस रख दी जाए कि जी हाँ जी आपने इस प्रॉपर्टी को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। गोदाम है उन्होंने वाजे करके लिख दिया इस जो है गोडाउन को जो है आपने इस काम के लिए, इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, इसके अलावा और किसी मकसद के लिए नहीं, तो वो लिमिटेड ऑनरशिप कहलाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ये पॉइंट्स थी जो आज हमने डिस्कस किए। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ